खूबसूरत बहू। प्राची एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो जहाँ कहीं भी जाती लोग उसे देखकर चकित रह जाते हैं और वो उसे देखते ही रह जाते। प्राची की शादी शौर्य से होती है और वो जब अपने ससुराल में आती है तब उसकी खूबसूरती से सास ललिता और ननद कीर्ति बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। जब जब वो बाहर निकलती तब हाय, हीरोइन जैसी लड़की है ये तो। वाह भी वाह, हमारे मोहल्ले में हीरोइन आई है, हीरोइन। सच में कितने सुंदर बाल और नए नक्श क्या है इस लड़की की। एकदम परी लग रही है। बिटिया तुम कौन से घर में रहती हो? अरे ये मेरी बहू है। अच्छा, अरे हमारी नजर तो सिर्फ इसी पर पड़ी। देखो तो तुम्हारी बहू का जलवा ललिता बहन, आते ही तुम्हारी छुट्टी करा दी। वही तो, हमारी आंखें तो इस खूबसूरत बहू को देखकर ही चकाचौंध हो गई। ऐसे में तुम पर और तुम्हारी बेटी कीर्ति पर तो नजर ही नहीं पड़ेगी ना। कीर्ति और ललिता को बहुत गुस्सा आता है। मोहल्ले में हर कोई सिर्फ प्राची को ही देखता है और कीर्ति और ललिता को तो कोई मुंह बनाकर भी नहीं देखता। घर आकर मम्मी, इस प्राची के बच्चे के आने से मोहल्ले में हमारा स्टेटस और एटीट्यूड दोनों नीचे गिर गए हैं। सबकी सब बस अब इस प्राची की ही तारीफ किए जा रहे हैं। आपने उसकी और शौर्या भैया की शादी क्यों तय कराई? अरे बिटिया, अब सब होते ही गया समय के साथ। और हमारा शौर्य भी तो उससे इतना प्यार करने लगा था। हमें लगा प्राची बहू के आते ही हमारा रौब और औदा दोनों ही ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उसने तो आते ही हमें मुंह के बल नीचे गिरा दिया और खुद ने पहन लिया हीरोइन का ताज। जब घर में कोई मेहमान आता तो वो भी प्राची की प्रशंसा में लग जाता। वाह बिटिया वाह, इधर तो आ, तुझे किसी की नजर ना लगे। एकदम मलाई सी गोरी है तू। बहुत खूबसूरत बहू मिली है इस घर को। चाचा जी, चाय लीजिए ना। अपनी खूबसूरती के चलते तुम तो एक फिल्म एक्ट्रेस भी बन सकती हो, वरना वो क्या कहते हैं, बम्पर मॉडल। सुपर मॉडल चाचा जी। हाँ वही वही। कीर्ति चाय लाई है, पीजिए ना। बस, मन तो करता है कि तुम्हें किसी मूर्ति या शो पीस की तरह निहारती ही रहूं। काश तुम मेरी बेटी होती। ललिता और कीर्ति घर आए मेहमानों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों तो बस प्राची बहू की तारीफों के पुल बांधने में व्यस्त थे। थैंक यू सो मच चाचा जी, चाची जी। मैंने आप दोनों के लिए रसगुल्ले बनाए हैं, अभी लाती हूँ। हाँ हाँ, लाओ लाओ बिटिया। प्राची रसगुल्लों का बॉल लाती है और उन्हें खाकर मेहमान कहते हैं, ओह मजा आ गया, मजा आ गया भाई। प्राची बहू, सच कहूँ तो इन रसगुल्लों की खूबसूरती भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे एकदम फीकी है। अरे बंद कर बुढ़िया, वरना एक लपड़ लगाकर घर से बाहर फेंक दूंगी कल मुही कहीं की। कीर्ति और ललिता को अब प्राची की खूबसूरती से काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वो यूं ही बातों बातों में शौर्य से कह देती हैं, शौर्य बेटा, तू जब प्राची से ही प्यार करना था और उसे ही इस घर की बहू बनाकर लाना था क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अब क्या मैं अपने आप से ही शादी कर लेता फिर? शौर्य भैया, जब से प्राची भाभी आई है ना, तब से हम दोनों को कोई भाव ही नहीं देता। इसलिए हम घर के बाहर भी नहीं निकलते, और अगर निकल भी गए तो सब सिर्फ प्राची भाभी को ही देखते हैं और हमें तो इग्नोर कर देते हैं। शौर्य कीर्ति और ललिता को कुछ जवाब नहीं देता। अब कीर्ति और ललिता दोनों का भी प्राची के प्रति बर्ताव बदलने लगता है और वो जानबूझकर नफरत के चलते प्राची के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। क्या मतलब नहीं हो पाएगा? तुमसे सब हो पाएगा, बस तुम्हारे नखरे हैं, इसलिए तुम हर काम में ना नुकर करती रहती हो। हमें कुछ नहीं पता भाभी, आपको मसालों को सिलबट्टे पर पीसने ही पड़ेंगे, तभी ही सब्जी में टेस्ट आएगा, वरना सब्जी पूरी की पूरी फीकी ही होती है हर रोज। लेकिन कीर्ति माँ जी, सिलबट्टे पर पीसूंगी तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे और मुझे एलर्जी की वजह से जलन होने लगेगी। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है।
अरे तेरी सेंसिटिविटी की ऐसी की तैसी करम जली, ये सारे तेरे नाटक है, क्योंकि सिलबट्टे पर मसाले पीसने से तेरी खूबसूरती पर असर होगा ना। तुझे तो लोगों का फ्री फंड का भाव ही नहीं मिलेगा। हाँ। और नहीं तो क्या, महारानी साहिबा को शो ऑफ जो करना होता है हर जगह, अपने आप को तो ये नूर जहां समझती है ना। प्राची भावुक हो जाती है और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती है, माँ जी कीर्ति, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। आप लोग खामखा कुछ भी सोच रहे हो। सच में मुझे बचपन से स्किन एलर्जी है और जलन की वजह से मुझे वीकनेस आएगी और वीकनेस के बाद बुखार। आय निगाड़ी, बहुत हुआ तेरा ये रोनी सूरत वाला ड्रामा। अब चुपचाप से सिलबट्टा ले और मसाले पीसने लग जा, चल, वरना कप कपाती ठंड में आंगन में ही रहने की सजा दे दूंगी तुझे मैं। फिर तेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। हाँ। बेचारी प्राची सिलबट्टे पर मसाले पीसती है और उसके हाथों पर छाले भी आ जाते हैं, जिसके कारण उसे बहुत जलन भी महसूस होती है और वीकनेस के कारण उसे बुखार भी आ जाता है। ये सब देखकर कीर्ति और ललिता बड़े ही खुश हो जाते हैं और दोनों भी सज धज कर बाहर निकलते हैं। चलते हुए आपस में कहते हैं, इतने दिनों बाद पहले जैसे दिनों की यादें ताज़ा हो गई माँ। अब देखना, सबकी नज़र हम पर ही रहेगी। हाँ हाँ बिटिया, इसीलिए तो ये सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी है मैंने आज, ताकि मोहल्ले की सभी औरतें मुझसे जल जल कर राख हो जाए। लेकिन जब दोनों माँ बेटी मोहल्ले से गुजर रही होती हैं, तभी कोई भी उन्हें नहीं देखता। यहाँ तक कि जान पहचान वाले भी मुंह फेर लेते हैं और एक कार उन पर कीचड़ उड़ाकर चली जाती है और दोनों का मुंह कीचड़ से भर जाता है। अरे वो देखो, ललिता और कीर्ति को कितनी भयानक लग रही है दोनों की दोनों। हाँ वही तो। कीर्ति और ललिता दोनों भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और शर्म के मारे गर्दन झुकाकर घर लौट आते हैं। एक दिन जब कीर्ति को देखने के लिए राघव नाम का एक लड़का और उसकी माँ चंदा और पिता गिरीश आते हैं, तभी प्राची को देखकर चंदा और गिरीश कहते हैं, अरे ललिता जी, आपकी बहू प्राची तो इतनी सुंदर है और आपकी बेटी बिल्कुल उसका उल्टा। सच में, अगर ये प्राची आपकी बहू ना होती तो मैं तो इसे अपने बेटे के लिए ही चुन लेता। कितनी खूबसूरत लड़की है, नजर ना लगे, एकदम हीरा है हीरा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी भी खूबसूरत ही है। आपकी आंखें हैं ही बदसूरत, तो उन्हें क्या साफ नजर आएगा? ओए ललिता, ज्यादा भौंक मत। चल राघव बेटा, तेरे लिए तो मैं राजकुमारी लाऊंगी। हमें नहीं बनाना ऐसी लड़की को अपने घर की बहू। चंदा, गिरीश और राघव वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कीर्ति रोने लगती है। एक और रिश्ता चला गया, सिर्फ आपकी वजह से प्राची बहू। आई हेट यू। आप तो भाभी कहने के भी लायक नहीं हो। अपनी ननद का घर बसने के पहले ही उसे उजाड़ रही हो। और नहीं तो क्या। अरे यह कोई परिवारी नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल। सबकी खुशियों को खा जाती है। जब से आई है हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। शौर्य के पापा तो चले गए अपने दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने तुम दोनों की शादी करा के, और यहाँ उन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। प्राची ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, ठीक है माँ जी, कीर्ति, अगर इस घर में मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, कीर्ति। प्राची अपना सूटकेस भरकर घर छोड़कर जाने के लिए निकलती है। ये देखकर शौर्य घबरा जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। प्राची, प्राची रुको तो, रुक जाओ प्राची, मेरी बात तो सुनो। लेकिन प्राची शौर्य की बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। अच्छा हुआ जो वो कल मुही चली गई। अरे जीना दुश्वार करके रख दिया था हम सबका। तो बस एक बात का गम है कि तेरा रिश्ता फिर से जुड़ते जुड़ते ही रह गया, और वो भी सब कुछ उस डायन प्राची की वजह से हुआ है। धीरे बोलिए, शौर्य भैया उस प्राची के जाने के बाद रूम में देवदास बने बैठे हैं। पिछले 4 घंटों से कुछ खाया पिया तक नहीं है भैया ने। अरे रहने दे उसे कुछ देर अकेला। मेरी बेटी का दिल दुखाएगा तो इनके भी दिल दुखेंगे ही ना। खूबसूरत बहू। अरे वो बहू नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल। चुड़ैल है जो रहती है ना, खूबसूरत औरत का रूप लेती है, वही है ये प्राची।
तभी वहां पर हिमाचल की ट्रिप से लौटकर ललिता जी के पति यानी कि बृजमोहन जी आते हैं और फिर ललिता उन्हें सब कुछ बता देती है। कीर्ति भी उनके सामने थोड़ा रोना धोना करती है। आपकी लाडली बेटी का घर बसने से पहले ही बर्बाद करके चली गई वो प्राची। अरे रो मत कीर्ति बेटा, रो मत, आ जा बच्चा, आ जा मेरे पास। बृजमोहन कीर्ति को गले से लगाते हैं। ललिता और कीर्ति दोनों भी बृजमोहन को मिर्च मसाला लगाकर सब बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे बृजमोहन के मन में प्राची के लिए और भी नफरत जाग जाती है। वहीं शौर्य का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो प्राची को एक अननोन नंबर से कॉल करता है। तभी शौर्य, प्लीज मुझे रैंडम नंबर से मैसेज और कॉल करना बंद कर दो। मैं अब उस घर में फिर कभी नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, मेरी खूबसूरती की वजह से माँ जी और कीर्ति को कोई प्रॉब्लम हो और कीर्ति का रिश्ता पक्का हो जाए, यही मेरी विश है और इसलिए मैंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन प्राची, तुमने इस सब के कारण हम दोनों के रिश्ते में क्यों दरार ला दी? प्राची, मेरे लिए तुम्हारे बिना हर एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा है। प्लीज प्लीज घर आ जाओ वापस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब तो पापा भी आ गए, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। आखिर उन्होंने ही तो हम दोनों का रिश्ता पक्का किया था सबसे पहले। नहीं शौर्य, आई एम 100% श्योर माँ जी और कीर्ति ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वरना आती ही सबसे पहले वो मुझे कॉल करते और घर लौट आने को कहते। प्राची फ़ोन कॉल कट कर देती है और भावुक होकर अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है, लोगों के लिए उनका चेहरा, उनकी खूबसूरती किसी वरदान से कम नहीं होती, लेकिन मेरे लिए मेरी खूबसूरती ही मेरा अभिशाप बन गई। मेरा तो कुछ कसूर भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कीर्ति को देखने के लिए इंद्रेश नाम का एक लड़का अपनी माँ बृंदा और पिता बसंत के साथ आता है। बृंदा जी, बसंत जी, आपका लड़का इंद्रेश बहुत अच्छा है। इंद्रेश और हमारी कीर्ति की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी, देखिएगा। क्यों बृजमोहन जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन आप सब क्या बातें ही करते रहेंगे या फिर अपनी लड़की को बुलाएंगे भी? अब हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। ललिता कीर्ति के कमरे में जाती है और कीर्ति तभी सज संवर रही होती है और ढेर सारा मेकअप लगा रही होती है। अरे ओ पगलेट लड़की, इतना भी मेकअप मत थोप अपने चेहरे पर कि तू भूत नहीं लगे और लड़के वाले तुझे पहली नजर में देख कर ही मना कर दे। मम्मी आप भी ना। अच्छा चलिए, हो गया बस, अब मैं आ रही हूँ ना, जाइए आप आगे। कीर्ति जब बाहर आती है तभी उसे देखकर इंद्रेश, बृंदा और बसंत तीनों भी कुछ खास खुश नहीं होते। वो तीनों आपस में बात करते हैं और फिर बृंदा कहती है, देखिए ललिता जी, बृजमोहन जी, हम तीनों ने आपस में फैसला कर लिया है और उसका नतीजा ये है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त बृंदा जी? है क्या आप 10 शर्तें रखिए हमारे सामने? अपनी बेटी की शादी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जी, तो हमें दहेज में 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख जैसी बड़ी रकम सुनकर ललिता, बृजमोहन और कीर्ति तीनों चौंक जाते हैं और तभी वहां पर शौर्य भी आता है और वो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। 15 लाख रुपए? बृंदा जी, 15 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्यों ललिता जी, आपके पति परमेश्वर ने तो अभी अभी कहा कि उनकी बेटी की शादी के लिए वो उतना तो कर ही सकते हैं। और बृजमोहन जी, आप तो 10 शर्तों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक शर्त में ही आपकी टाई टाई फिश हो गई। अब जी वो देखिए, साफ सी बात है, हमारा बेटा इंद्रेश इतना हैंडसम है, स्मार्ट है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी कर रहा है, और आपकी बेटी कीर्ति, ये तो कुछ खास खूबसूरत भी नहीं है, इसलिए हमें भाव-ताव करके ही आगे का सोचना होगा ना। बृंदा की ये बातें सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो सामने आकर कहता है, ओ आंटी जी, आप अपने आप को और अपने बेटे को समझती क्या है? आपका बेटा क्या किसी फिल्म का हीरो लग के गया है? हैं? अरे अंधेरे में चिराग लेकर निकलोगे ना, फिर भी नहीं मिलेगी आपको मेरी बहन जैसी लड़की। और शादी को क्या आपने कोई बिजनेस डील समझ रखा है जो भावताव करेंगी? माइंड योर लैंग्वेज शौर्य। अबे गोचू, तू तो चुप ही बैठ, समझा ना? चलिए निकलिए मेरे घर से, आउट, आई सेड आउट। आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, रोज किसी ना किसी के घर पर जाकर कभी 15 लाख तो कभी 20 लाख
यही चलता रहता है आप लोगों का। लड़के को बेचने निकले ना आप। बदतमीज लड़का। चल यहाँ से इंद्रेश बेटा, और आप भी चलिए बसंत जी। हाँ, चलो। बेशर्मी की भी हद होती है अंकल जी। देखिए वृंदा आंटी, कैसे आपके पति प्लेट में से जलेबियां चुरा रहे हैं, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी। बसंत शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। वृंदा और इंद्रेश भी इंजन की स्पीड से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर शौर्य अपने घर वालों से कहता है, क्यों अब आप तीनों शांत क्यों हैं? अब प्राची तो नहीं थी आज, जिसके कारण कीर्ति के रिश्ते टूटते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं भी कौन सा हीरो था, लेकिन फिर भी आपके इस नालायक बेटे से शादी की ही ना उसने हमारे परिवार को दहेज भी दिया, तभी शायद किसी ने उसकी इज्जत नहीं की। अरे माँ, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी खूबसूरत है, रूप और रंग से नहीं बल्कि अपने मन से। और तू कीर्ति, तुझे भी अपनी भाभी के लिए प्राउड फील करना चाहिए। इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे, वरना आजकल की भाभियाँ और बहुएं वो तो बस घर का बंटवारा करने के पीछे ही तुली रहती हैं। शौर्य की कड़वी बातें सुनकर ललिता और कीर्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका लेती हैं। और फिर दोनों भी प्राची के मायके जाकर, मेरी खूबसूरत बहू, चल अपने ससुराल वापस चल। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरी अहमियत पता चली, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि हम कितने गलत थे जो तुझ जैसी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ भाभी, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं और हम समझ चुके हैं कि आप तन से ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत खूबसूरत हैं, और हम दोनों माँ बेटी अब आपकी जैसे ही बनेंगे, क्योंकि असली खूबसूरती तो मन से होती है। इंसान का मन सुंदर हो तभी वो दूसरों को जीत सकता है और बुरे लोगों को अच्छा बना सकता है। जैसे तुम्हारी सादगी ने ललिता और कीर्ति को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। प्राची ललिता और कीर्ति के गले लगती है और उन दोनों को माफ करके अपने ससुराल फिर लौट आती है। कैसी लगी ये कहानी? जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा।